बेटा अगले पेज पर आ जाइए। आइए पेज नंबर 91 पे। हाँ, आगे का अब हम पढ़ रहे हैं। एक डाकू ने बच्चे से पूछा था कि क्या तेरे पास भी कुछ है, तो बच्चे ने निडर होकर जवाब दिया था कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं, है ना। अब आगे बालक की बात सुनकर डाकू को विश्वास नहीं हुआ। एक 9 साल का बच्चा अगर कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं तो कौन विश्वास करेगा। अभी आप जैसे छोटे 8-9 साल के बच्चे कह दो कि मेरे पास 1000 रुपये हैं तो कोई विश्वास करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। तो उस बच्चे की बात सुनकर भी डाकू को विश्वास नहीं हुआ। डाकू हंसने लगा। छोटे बच्चों की बात पर तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि उसके पास इतने पैसे हो सकते हैं। और उसने हंसकर कहा, क्या सचमुच तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? डाकू को विश्वास नहीं हुआ तो उसने हंसकर पूछा कि क्या सचमुच तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? तो बालक बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। क्या बोला बालक ने? कि जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू उस बालक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। फिर क्या किया? जिस डाकू ने उससे पूछा था, उस जिसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो डाकू उस बच्चे को पकड़कर कहाँ ले गया? अपने सरदार के पास। सरदार किसको बोलते हैं? डाकुओं की गैंग में जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसे बोलते हैं सरदार। तो डाकू उस बालक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। फिर वहाँ जाकर उसने क्या बोला? यह बालक कहता है मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। क्या बोला? कि सरदार, यह बालक कह रहा है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। बालक की बात सुनकर सरदार ने चकित होकर बालक से पूछा। क्या पूछा? बालक की बात पर डाकू को भी विश्वास नहीं हो रहा था तो उसके सरदार को भी विश्वास नहीं हुआ। फिर सरदार ने उस बालक से चकित होकर मतलब आश्चर्य से पूछा, तूने अशर्फियाँ कहाँ छुपा रखी है? बच्चे के पास नहीं कोई बैग है, नहीं कोई झोला है, कुछ भी नहीं है, और वो फिर बोल रहा है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। तो सरदार को भी आश्चर्य हुआ कि भाई इतना छोटा सा बच्चा, इसके पास सामान तो कुछ भी नहीं है और ये बोल रहा है मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं, तो कहाँ छुपा रखी है? तो उस सरदार ने बालक से पूछा कि तूने अशर्फियाँ कहाँ छुपा रखी है? अगले उस नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। बालक ने अपनी सदरी उतारी और उसे फाड़कर सारी अशर्फियाँ डाकुओं के सामने रख दी। हाँ, जब डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तूने अशर्फियाँ कहाँ छुपा रखी है, तो क्या किया बच्चे ने अपनी सदरी उतारी। सदरी किसको बोलते हैं? यही जो ऊपर देखो, ये लाल चित्र में देखो आपकी किताब में, ये जो लाल कुर्ते वाला बच्चा है, इसने अपने ये ऊपर का जो है ना पहनने का कुर्ता, इस कुर्ते को उतारा और कुर्ते के अंदर जो सदरी थी, सदरी मतलब बताया ना अभी मैंने, एक विशेष प्रकार का वस्त्र जो कीमती सामान रखने के काम में आता है। तो उसने अपनी वो सदरी उतारी और उसे फाड़कर सारी अशर्फियाँ उसमें से निकाली। क्या किया बालक ने? अपनी सदरी उतारकर उसे फाड़ दिया और उसमें से सारी अशर्फियाँ निकालकर डाकुओं के सामने रख दी। इतनी अशर्फियाँ देखकर डाकू आश्चर्य में पड़ गए। इतने छोटे से बच्चे के पास इतने सारी अशर्फियाँ देखकर क्या हुआ? डाकुओं को आश्चर्य हुआ। डाकू आश्चर्य में पड़ गए। फिर डाकुओं के सरदार ने बालक से पूछा, बालक, इस प्रकार से अशर्फियों को रखने का तरीका तुझे किसने सिखाया? बच्चे ने सदरी के अंदर जो अशर्फियाँ छुपा रखी थी, तो डाकुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। डाकू के सरदार ने बच्चे से पूछा कि बालक, तुझे इस तरह से अशर्फियाँ छुपाने का तरीका, इस तरह से अशर्फियाँ रखने का तरीका किसने सिखाया? बालक बोला, बालक तो निडर था, उसके मन में कोई डर था ही नहीं, तो उसने सब साफ साफ बता दिया। क्या बताया? डाकू ने पूछा ना कि तुझे ये तरीका किसने सिखाया, तो बालक बोला, जब मैं घर से चला था
मेरी माँ ने इनको सदरी में सी दिया था। सी दिया था मतलब सील दिया था। जो सदरी होती ना, कपड़ा विशेष सामान रखने के लिए, उसके साथ उसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने उन अशर्फियों को सील दिया था, जिससे किसी को इनका पता भी नहीं चले। अगर हमारे कपड़े के अंदर कपड़े के में कुछ रखा रहेगा तो बाहर वाले को थोड़ी कुछ पता चलता है। वो तो सिर्फ हमारे कपड़े के अंदर रखा है तो हमको पता है। अभी हमारी जेब के अंदर कितने पैसे रखे हैं किसी को पता है क्या? नहीं पता है। वो तो हम खुद रखते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं। तो उसी प्रकार उस बच्चे की मम्मी ने उसकी सदरी में उन अशर्फियों को सील दिया था, ताकि किसी को भी उसके पास इतने पैसे होने का पता न चले। तो ये बात बच्चे ने निडर होकर उन डाकुओं को पूरी बात बता दी साफ साफ कि मेरी मम्मी ने ऐसा किया था। बालक की बात सुनकर सरदार ने आश्चर्य से पूछा। जब बच्चे ने पूरा बता दिया कि मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे किया था और मुझे मना किया था कि किसी को नहीं बताना, तो बालक की बात सुनकर सरदार ने आश्चर्य से पूछा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चा सब सच सच इतना बता रहा है। नहीं तो ऐसे आप बोलते हो क्या? आप भी तो झूठ बोलते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया मैम। और वो बच्चा तो सब साफ साफ सच सच बता रहा था। तो उसकी बात सुनकर सरदार ने पूछा, तुमने इन अशर्फियों को हमें क्यों बता दिया? क्या पूछा सरदार ने कि तुमने सच बोलकर ये अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? तुमने हमें क्यों बताया कि तुम्हारे पास इतनी सारी अशर्फियाँ हैं? तब बालक क्या बोलता है? बालक ने कहा, घर से चलते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना। क्या कहा था? बालक ने कहा कि जब मैं घर से निकल रहा था तब मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। झूठ बोलना पाप है। क्या बोला बच्चे ने? कि झूठ बोलना पाप है। मेरी माँ ने घर से निकलते समय मुझे ऐसा कहा था कि किसी से झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया। मैं आप लोगों से कैसे झूठ बोलता, है ना? बच्चे ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया कि माँ ने झूठ बोलने से मना किया था, तो अब मैं झूठ नहीं बोला और मैंने आपको सब सच बता दिया। ठीक है, चलो अगले पेज पर आ जाओ।